स्वागत है आपका दोस्तों वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों आइए देखते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, राज्य गठन के उपरांत झारखंड विधानसभा का प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ है। ऑप्शंस देख लेते हैं। 15 नवंबर 2000, 22 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001 या 26 जनवरी 2001। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया और दोस्तों उसके बाद 22 नवंबर 2000 को झारखंड विधानसभा का जो है ये प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 22 नवंबर 2000। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। खोखरा, कुक्कुट देश, पुंड्र या कांकजोल। दोस्तों इसका सही उत्तर है कुक्कुट या कुक्कुट देश। दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख कुक्कुट देश के नाम से मिलता है। दोस्तों खोखरा जो है इस नाम से जहांगीर के शासनकाल में इस क्षेत्र को जाना जाता था और तुजुके जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र का नाम कोकरा के नाम से देखने को मिलता है। पुंड्र जो है दोस्तों, पुंड्र ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र नाम से उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में दोस्तों पुंड्र नाम से इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। और दोस्तों कांकजोल जो है ये संथाल परगना क्षेत्र का प्राचीन नाम है। संथाल परगना क्षेत्र का प्राचीन नाम है कांकजोल। तो यहाँ पर जो है दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस नाम से संबोधित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है कुक्कुट देश। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चेरो विद्रोह कब हुआ था। विकल्प देख लेते हैं हम लोग। सन 1767 से 1777, 1770 से 71, 1769 से 1805 या 1772। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1770 से 71 ईस्वी। दोस्तों 1770 से 71 ईस्वी के बीच चेरो विद्रोह का प्रथम चरण जो है ये प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों पलामू के चेरो शासक चित्रजीत राय इन्होंने अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह किया था। तो दोस्तों यहाँ दिए हुए विकल्प में ऑप्शन बी 1770 से 71 ईस्वी सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, हो विद्रोह कब हुआ था। विकल्प देख लेते हैं। 1820 से 21 ईस्वी, 1831 से 32 ईस्वी, 1783 से 1785 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प है 1820 से 21 ईस्वी। 1820 से 21 ईस्वी के बीच हो विद्रोह जो है ये हुआ था। तो इसीलिए ये इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, खरवार आंदोलन कब हुआ था। ऑप्शंस देख लेते हैं। 1850, 1855, 1874 या 1878 ईस्वी। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1874 ईस्वी। दोस्तों खरवार आंदोलन जो है 1874 ईस्वी में हुआ था और ये हुआ था भगीरथ मांझी के नेतृत्व में। भगीरथ मांझी ने इस आंदोलन का दोस्तों नेतृत्व किया था। और भगीरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म जो है गोड्डा के तलडीहा गांव में हुआ था। तो यहाँ जो प्रश्न है कि खरवार आंदोलन कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर है 1874 ईस्वी। अगला प्रश्न आता है, किस वर्ष आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया। ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। 1938, 1939, 1950 या 1965। दोस्तों इसका सही उत्तर है वर्ष 1950। वर्ष 1950 में दोस्तों आदिवासी महासभा इसका नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया था। दोस्तों 1 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में आदिवासी महासभा का संयुक्त सम्मेलन हुआ था। और इसी सम्मेलन के बाद दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 आता है,
मुंडा शासन व्यवस्था में कई गांव को मिलाकर डैश बनता है। ऑप्शंस हैं पढ़ा, गांव, हातू या अखड़ा। दोस्तों इसका सही उत्तर है पढ़ा। मुंडा शासन व्यवस्था जो है दोस्तों, ये मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था है और इसमें कई गांवों को मिलाकर, कई गांवों के पंचायत को मिलाकर पढ़ा का निर्माण होता है। दोस्तों और पढ़ा और मुंडा शासन व्यवस्था में ये जो पढ़ा है, इसके सर्वोच्च पदधारी जो बोलेंगे या सर्वोच्च अधिकारी जो बोलेंगे वो होते हैं पढ़ा राजा। पढ़ा राजा जो है इस शासन व्यवस्था में पढ़ा के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं और ये सर्वोच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च कार्यपालिका और सर्वोच्च विधायिका के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न आता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 5, 7, 11, 21 या 22 गांव को मिलाकर बनी पंचायत क्या कहलाती है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। हातू, पढ़ा, परगना या दिसुम परगना। दोस्तों इसका भी सही उत्तर है पढ़ा। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है दोस्तों, ये उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है और दोस्तों इसमें 5, 7, 11, 21 या 22 गांव को मिलाकर बनी पंचायत पढ़ा कहलाती है। अब इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये पढ़ा का जो प्रधान होता है, पढ़ा का प्रमुख जो होता है, ये पढ़ा राजा होता है। पढ़ा राजा जो है पढ़ा के प्रधान होते हैं, पढ़ा पंचायत के प्रमुख होते हैं। और दोस्तों पढ़ा दीवान जो है वो पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। पढ़ा दीवान ये सर्वोच्च पदधारी होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है और ये सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। इसमें मुंडा शासन व्यवस्था में दोस्तों पढ़ा राजा ही सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है और इसमें दोस्तों पढ़ा दीवान जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। बाकी कार्य जो है पढ़ा राजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा मान्यता दी गई है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। थॉमस विल्किंसन, जेम्स फोर्ड, जॉन हिटलर या अगस्टिस क्वीवलैंड। दोस्तों इसका सही उत्तर है थॉमस विल्किंसन। दोस्तों मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो है ये हो जनजाति की शासन व्यवस्था है और दोस्तों इसे भारत का प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था भी कहा जाता है और दोस्तों अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्किंसन ने इसे मान्यता दी है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, पुनपुन नदी किस जिले से निकलती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। गढ़वा, पलामू, लातेहार या लोहरदगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है पलामू। दोस्तों पुनपुन नदी जो है वो झारखंड के पलामू जिले से होकर निकलती है और गंगा में जाकर मिल जाती है। पटना के पास जो है ये गंगा में जाकर मिल जाती है। ये जो है दोस्तों ये उत्तरवर्ती नदी है और इसका जो उपनाम है इसे कीकट और बमागधी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसका अपवाह क्षेत्र कौन कौन सा है? तो पलामू तो है ही, इसके अलावा चतरा, औरंगाबाद, गया, पटना, ये सभी इसके अपवाह क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि पुनपुन नदी किस जिले से निकलती है, तो इसका उत्तर होगा पलामू। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है? दोस्तों बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है वो झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि लातेहार में है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो हम लोग ऑप्शन से देख लेते हैं। 120 मीटर, 118 मीटर, 143 मीटर या 138 मीटर। दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो है 143 मीटर। बूढ़ा घाघ जलप्रपात इसकी कुल ऊंचाई 143 मीटर है, या तो इसे हम लोग 469 फीट भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड के अधिकांश भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शंस देख लिया जाए। काली मिट्टी, बलुआ मिट्टी,
जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी। दोस्तों इसका सही उत्तर है लाल मिट्टी। झारखंड के अधिकांश भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों काली मिट्टी जो है ये राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों ये साहिबगंज और पाकुड़ के कुछ भाग में, साहिबगंज और पाकुड़ के कुछ भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी जो है दोस्तों ये झारखंड के अधिकांश भाग में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1948, 1965, 1951 या 1953। दोस्तों इसका सही उत्तर है वर्ष 1965। 1965 में चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना हुई है, इसलिए दिए हुए विकल्प में 1965 सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, दलमा अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 1976, 1977, 1978 या 1981। दोस्तों इसका सही उत्तर जो है यह है वर्ष 1976। वर्ष 1976 में दोस्तों दलमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई है और दोस्तों ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। दोस्तों 1992 में एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए इसमें हाथी परियोजना भी या गज परियोजना भी प्रारंभ की गई है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है जो कि CNT एक्ट से जुड़ा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी अथवा दूसरों की जमीन खेती कार्य के लिए धारण करता है, अपना या दूसरे का जमीन खेती कार्य के लिए धारण करता है तथा उसके लिए उसका लगान चुकाता हो, यह कहलाता है। जो व्यक्ति स्वयं का या किसी अन्य व्यक्ति का जमीन जो है ये खेती कार्य के लिए रखता है और उसका लगान देता है, वो कौन कहलाता है, कौन होता है? रैयत, खूंट कट्टीदार, भूधारक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है भूधारक। ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो स्वयं का या किसी अन्य व्यक्ति का जमीन खेती कार्य के लिए रखता है और उसका लगान चुकाता है, तब वो भूधारक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, झारखंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। मुंडारी, हो, खड़िया या संथाली। दोस्तों इसका सही उत्तर है संथाली। संथाली भाषा दोस्तों झारखंड की सबसे अधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा है, तो इसीलिए दिए हुए विकल्प में ऑप्शन डी संथाली जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न आता है, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज किस जिले में स्थित है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो या रांची। इसका सही उत्तर है दोस्तों धनबाद जिला। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज जो है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1974 ईस्वी में और ये स्थित है धनबाद में। अगला प्रश्न आता है, जैप IT क्या है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, झारखंड एडवांस्ड प्रोग्रामिंग एंड इंफॉर्मेशन टूल्स, झारखंड अप्लाइड प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या नॉन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैप IT जो है दोस्तों ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रमोशन के लिए एक एजेंसी है। अगला प्रश्न आता है, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास दुमका, गिरिडीह, रांची या देवघर। दोस्तों झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जो जाना जाने वाला शहर है वो है देवघर। तो दिए हुए विकल्प में ऑप्शन डी देवघर जो है ये सही उत्तर है। दोस्तों रांची को झारखंड का शिमला या झरनों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। मगर यहाँ प्रश्न है दोस्तों कि सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा देवघर। बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न की ओर, जो है झारखंड के किस जिले में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर और पलामू। दोस्तों इसका सही उत्तर है पलामू।
दोस्तों झारखंड में भारत के कुल ग्रेफाइट भंडार का 7.38%, भारत के कुल ग्रेफाइट भंडार का 7.38% जो है ये झारखंड में पाया जाता है। और दोस्तों झारखंड के एकमात्र जिले पलामू में जो है ये ग्रेफाइट का भंडार देखने को मिलता है। तो ये था दोस्तों झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।